हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशंस और केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। गाइस, परम्यूटेशन का मतलब होता है सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन को काउंट करते समय ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास तीन लोग हैं ए बी सी और उनको तीन चेयर में बिठाना है तो उनके परम्यूटेशन इस तरह से होंगे: ए बी सी बी ए सी बी सी ए बी या फिर सी बी ए। यहाँ पे रिलेटिव पोजीशनिंग जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सपोज यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, लेकिन यहाँ पे B के लेफ्ट में A है, राइट में C है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको और इसको अलग अलग केस की तरह ट्रीट किया है। तो कभी भी जब हमें नंबर परम्यूटेशन निकालना होगा तो हम ध्यान देंगे कि रिलेटिव पोजीशनिंग जो चेंज हो रही है उसी को हम एक डिफरेंट अरेंजमेंट मानेंगे। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से कि r ऑब्जेक्ट को हमें एक रो में प्लेस करना है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, npr से डिनोट करेंगे, परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो इसको करने का तरीका ये होगा, सपोज जो r ऑब्जेक्ट r पोजीशंस है उनको हमने मार्क कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हम प्लेस कर सकते हैं। उनमें उनमें से किसी एक को सपोज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो बचे हुए n-1 ऑब्जेक्ट्स को सेकंड पोजीशन पे हम प्लेस कर सकते हैं, n-2 को थर्ड में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास n-r+1 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे rth पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड था तो इसमें बचे थे n-1, तो n-1 हो गया n-2-1। सिमिलरली ये जो थर्ड के लिए n-2 थे तो इसको हम लिख सकते हैं n-3-1। तो इस तरह से RS के लिए हम लिख देंगे n-r-1, यानी कि ये हो जाएगा n-r+1। तो अब हमें ये सारे के सारे काम करने हैं एक साथ, एक के बाद एक, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n-1 n-2 अप टू n-r+1। तो npr जो है वो हमारा हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है हमारा n से लेके n-r+1 और फिर n-r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हमारा n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो हमारा जो नंबर परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ये होगा हमारा n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ परम्यूटेशन कर देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा npn, और अगर हमें पता है सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो npn का यहाँ फॉर्मूला अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। अब हम देख लेते हैं केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। ये तो रो में जो परम्यूटेशन की बात थी वो हमने देखी थी अभी तक। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब हुआ कि एक सर्कल में हमें अरेंजमेंट करना है। सपोज हमारे पास चार लोग हैं जिनको कि हमें एक सर्कल में बिठाना है, ए बी सी और डी। अब सपोज ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है और हम इन सभी को एक एक पोजीशन काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। तो ए जो है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, बी जो है वो नीचे चल जाएगा, सी जाएगा राइट पोजीशन में और डी चल जाएगा ऊपर। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं अगर हमने सभी को शिफ्ट कर दिया तो रिलेटिव पोजीशन इनके बीच की आपस में चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों सेम अरेंजमेंट हो गए एक तरह से। तो इसलिए अगर हमें सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट चेंज करना है तो हमें किसी ना किसी एक को फिक्स करना होगा और बाकी सबको हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ए को फिक्स कर देते हैं और बी सी डी को हम काउंटर क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन में शिफ्ट कर देते हैं। तो ए है तो डी जो है वो यहाँ की जगह पे, ए की जगह पे बी की पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा डी। फिर बी जो है वो इधर आ जाएगा नीचे और सी जो है वो इधर ऊपर चल जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इस अरेंजमेंट से डिफरेंट होगा। तो इसलिए अगर हमें सर्कुलर परम्यूटेशन करना हो तो हमें एक पोजीशन को फिक्स कर देना होता है। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो उनका नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन होगा वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, या फिर हम n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n।
n फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ परम्यूटेशन रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 पीपल ऑन ए टेबल देखना हो तो उसके लिए नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन हो जाएगा हमारा 5p3 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ परम्यूटेशन 3 लोग हैं तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 20। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अगर सपोज हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड या फिर इन अ बीड, मतलब अगर हमारे पास एक फूलों की माला हमें बनानी है तो उस केस में क्या होगा। सपोज यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखते हैं ए बी सी डी। अब अगर इसको हम लेफ्ट साइड से देखें तो ये ए बी सी डी ये इस तरह से हमें नजर आएगा और इसको अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो ये बी और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं ये सेम है, एक तरह से सेम अरेंजमेंट है, बस इसको देखने का नजरिया हमारा चेंज हो गया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है और ये हमारा राइट हैंड साइड का व्यू है। तो इसका मतलब दो परम्यूटेशन जो है वो एक हो जाया करेंगे जब हमें करना होगा अरेंजमेंट इन अ गार्लैंड और इन अ बीड, जब हमें फूलों की माला बनानी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो हमें बस नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन को 1/2 कर देना होगा, जो नॉर्मल हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, तो वो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बीड या फिर गार्लैंड मिल जाया करेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं केस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। सपोज कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें सबका अरेंजमेंट करना है, लेकिन p ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक तरह के हैं, q जो है वो दूसरे तरह के हैं और r जो है वो तीसरे तरह के हैं। तो इसका ये नंबर परम्यूटेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि जितने भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के केस देखेंगे उसमें लाइक ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि वो विजिबली अलाइक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 फ्रूट्स हैं और उनमें से 2 फ्रूट एप्पल हैं तो हम उन दोनों को मानेंगे कि वो लाइक हैं, वो एक ही जैसे हैं, हम उनको डिफरेंट ट्रीट नहीं करेंगे। अब हम इस एनालिसिस को देखते हैं आगे। हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है वो k है इस केस के लिए, जहाँ पे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, p ऑफ वन काइंड, q ऑफ सेकंड काइंड और r ऑफ थर्ड काइंड, वो k है जो हमारा होना चाहिए। अब अगर सपोज हमारे पास p ऑब्जेक्ट जो कि सेम है अगर वो डिफरेंट होते, सारे जो अभी तक के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी डिफरेंट होते, तो उस केस में क्या होता है ये एक बार जरा देख लेते हैं। हमने कोई एक अरेंजमेंट कर दिया, सपोज यहाँ पे जो हमारे n ऑब्जेक्ट्स हैं ये कर दिया। अब इस एक अरेंजमेंट में हमारे जो p ऑब्जेक्ट्स थे उनकी पोजीशन सपोज ये है, ये है, ये है और बीच में कहीं पे होती है। तो ये जो हमारी पोजीशंस हैं p ऑब्जेक्ट्स की, अब अगर ये p डिफरेंट होते तो इसका मतलब कि इन पोजीशंस को हम p फैक्टोरियल वेज में चेंज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये अगर होता हमारा a1, ये होता हमारा a2, यहाँ पे a3, ऐसे ही AP ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते। तो अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन को देखते तो इसके लिए P वेज होते, इसको देखते तो P-1, P-2, ऐसे ही वन वे रह जाता जब हम लास्ट पोजीशन को देख रहे होते। जो ये सिर्फ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनका अगर हम देखते तो अगर ये हमारे पास डिफरेंट होते तो इनको एक गिवन अरेंजमेंट के लिए p फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे। तो अगर k टोटल नंबर ऑफ वेज है अरेंजमेंट का तो k इंटू p फैक्टोरियल वेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अगर ये p जो है ये डिफरेंट हो जाए तो। सिमिलरली अगर हमारे जो q ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे तरह के थे यहाँ पे, अगर वो भी डिफरेंट होते हैं तो ये k इंटू p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे जो r ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो तीसरे काइंड के, अगर वो भी डिफरेंट हो जाएं तो उन्हें हम k इंटू p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों जो है p ऑफ फर्स्ट काइंड, q ऑफ सेकंड काइंड, r ऑफ थर्ड काइंड, अगर ये भी सब डिफरेंट हो जाते हैं तो जो हमारे n ऑब्जेक्ट्स थे जो कि हमने लिए थे वो सारे के सारे डिफरेंट हो जाएंगे। और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें पता है कि n फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा
k इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो k जो कि हमें निकालना था यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से p ऑफ वन काइंड, q ऑफ सेकंड काइंड, r ऑफ थर्ड काइंड है, वो हो जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। सपोज हमारे पास मैथमेटिक्स, ये जो वर्ड है इसके अल्फ़ाबेट्स का नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे 11। इसमें से m जो है वो 2 टाइम्स आएगा, a भी हमारा जैसा कि हम देख सकते हैं 2 टाइम्स आ रहा है, और t भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस केस में। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परम्यूटेशंस। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।